जय मसीह के साथियों। परमेश्वर का अनुग्रह और दया आप तमाम वीडियो देखने वालों पर होती रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। साथियों, हमारा आज का विषय है साधु सुंदर सिंह और 4 डाकू। दोस्तों, साधु सुंदर सिंह जी परमेश्वर के बहुत ही अनमोल और प्रतिष्ठित दास थे। इन्होंने परमेश्वर के प्रेम और सुसमाचार को दुनिया के कई हिस्सों तक पहुंचाया था। साधु जी को अपनी यात्राओं में अक्सर जंगली स्थानों से होकर जाना पड़ता था और इन स्थानों में कभी कभी उन्हें ऐसे लोग भी मिलते थे जो दया धर्म नहीं जानते थे। ऐसे ही एक समय की बात है जब साधु जी भुलेरा नामक किसी जंगली स्थान से होकर जा रहे थे, जहां पर चोरों और डाकुओं का वास था, जो कि आने जाने वाले राहगीरों को लूटते थे। और ये चोर और डाकू बहरूपिये भी थे। जो कोई इनके हत्थे चढ़ जाता था, ये उन्हें लूट कर, उन्हें मार काट कर ठिकाने लगा देते थे ताकि कोई सबूत तक ना रहे। ऐसे ही साधु सुंदर सिंह जी एक दिन इसी जंगल से होकर जा रहे थे तो अचानक 4 मनुष्य उनके सामने आ खड़े हुए और उन्होंने अपनी नंगी तलवारें साधु सुंदर सिंह जी की गर्दन पर रख दी और साधु सुंदर सिंह जी को घेर लिया। जब साधु सुंदर सिंह जी को बचने का कोई उपाय न मिला तो साधु जी ने तुरंत अपना शीश उन डाकुओं के आगे झुका दिया और उनसे कहा कि वे जैसा चाहें उसी रीति से उन्हें मार डालें। साधु जी को ऐसा करता देख वे डाकू अपनी तलवार चलाने से झिझक गए। उन डाकुओं ने साधु सुंदर सिंह जी से कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब यहां धर दो। और साधु सुंदर सिंह जी के पास एक कंबल और बाइबल के सिवा कुछ नहीं था, सो उन्होंने अपना कंबल डाकुओं के सामने धर दिया और बिना कुछ बोले साधु आगे बढ़ गए। साधु जी अपने प्राण के बच जाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए अभी कुछ ही दूर गए थे कि इन डाकुओं ने उन्हें फिर पुकारा और उनसे आग्रह किया कि कृपा करके आप आगे ना जाएं। यहाँ तो आपके प्राण बच गए, लेकिन आगे जाकर निश्चित ही आपके प्राण हर लिए जाएंगे। ये जानकर कि साधु सुंदर सिंह जी के प्राणों का अंत हो जाएगा, उन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखते हुए वे पीछे फिर गए। तब उन दुष्टों में से एक दो ने उन साधु सुंदर सिंह जी के साथ पूछताछ की कि आप कौन हैं और आपका धर्म क्या है। सो साधु जी ने यह कहकर कि मैं एक मसीही हूं, उन्हें अपनी धर्म पुस्तक अर्थात बाइबल दिखाई और उसमें से धनी मनुष्य और कंगाल लाजर की कथा पढ़ के उन चारों दुष्टों को सुनाई। ये सब जन साधु जी की बातों को और इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनते रहे। सो जब साधु जी ने उनसे प्रश्न किया कि वे इस कथा के विषय में क्या सोचते हैं, तो वे बोले कि उस धनवान के अंत को देखकर हमें भय मालूम होता है, और जब एक छोटे से पाप का इतना भारी दंड दिया गया तब बड़े पापियों का क्या ठिकाना। और साधु सुंदर सिंह जी ऐसा समय तो चाहते ही थे। सो जब साधु जी ने परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह का वर्णन किया तो एक मनुष्य का मन खुल गया कि वे उस धर्म ज्ञान को ग्रहण करें। वे रो रो कर अपने पापों की दुखजनक कथा सुनाने लगा। सो वे साधु सुंदर सिंह जी को अपनी गुफा में ले गया और वहां उसने उनके लिए भोजन बनाया। खाने के बाद वे कुछ देर और परमेश्वर की बातों को करते रहे और इसके बाद वे दोनों विश्राम करने के लिए लेट गए। और दूसरी सुबह उस एक दुष्ट ने साधु सुंदर सिंह जी को जगाया और वे उन्हें उस स्थान पर ले गया जहां मुर्दों की हड्डियों का ढेर पड़ा था। और रोते हुए साधु सुंदर सिंह जी के चरणों में गिर के उसने कहा, उन हड्डियों की ओर इशारा करके, कि महाराज, ये हड्डियों का ढेर नहीं वरन मेरे पाप हैं। क्या ऐसा मनुष्य भी बच सकता है? उस दुष्ट की बातों को सुनकर साधु सुंदर सिंह जी का मन भर आया और उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक
उसे उस चोर की कथा सुनाई जो क्रूस पर प्राण देते हुए बचाया गया था। सो वे दोनों उसी स्थान पर झुक गए और उस चोर ने रो रो कर अपने पापों से पश्चाताप किया। साधु जी के उपदेश और प्रार्थना के समाप्त होने के बाद उस मनुष्य ने अपना मन परमेश्वर को दिया और नए पथ पर पांव धर दिया, जिसके पीछे वे दोनों एक साथ लबचा और सक्कूम नामक स्थान को चल दिए। और वहां पे यह मनुष्य मिशनरियों को सौंप दिया गया और शिक्षा पाने के पीछे प्रभु की मंडली में शामिल किया गया। और रहे उन 3 मनुष्यों ने भी अपने दुष्कर्म को छोड़ा और मेहनत मजदूरी करके वे गुजारा करने लगे। यूं साधु जी की यात्रा इन 4 मनुष्यों के प्राण बच जाने से सफल हुई, क्योंकि लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और बदले में अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। जी हाँ साथियों, जैसा कि हमने इस कहानी में देखा कि एक वक्त तो ऐसा था साधु सुंदर सिंह जी के आगे कि उनके अपने प्राण के लाले पड़े थे, और परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया के कारण साधु जी के तो प्राण बचे, वरन इन 4 डाकुओं ने भी अपने मन को बदला और परमेश्वर के भक्तों में मिलाए गए। जी हाँ साथियों, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। जैसा बाइबल में लिखा है कि मनुष्य चाहे अविश्वासी भी हो तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है, और ऐसा कोई भी गहरा गड्ढा नहीं है जहां परमेश्वर का हाथ ना पहुंच सके। लेकिन जरूरी है कि हम उसे पुकारें, क्योंकि लिखा है कि संकट में तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुन लूंगा। सचमुच हमें भी आज जरूरत है। हम हो सकता है बहुत सारे पापों में गिरे हों, लेकिन एक खुशखबरी ये है कि आखिरी सांस तक, जब तक हम अपने प्राणों का त्याग नहीं कर देते, या जब तक हम मृत्यु शैया पे, या जब तक हम मर नहीं जाते, तब तक भी हमारे पास मौका है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी पापी उस धधकती आग में, उस अधलोक, उस नरक में जाए। तो साथियों, आज भी मौका है हमारे पास। परमेश्वर मनों को बदलने वाला परमेश्वर है, वो दिलों और दिनों को बदलने वाला परमेश्वर है। उस पर भरोसा करें और आज ही अपने अपने पापों का पश्चाताप करें, परमेश्वर से क्षमा मांगें, ताकि हम सब छुड़ाए जाएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो भी आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। हर एक व्यक्ति के कमेंट का जवाब दिया जाएगा। महिमा प्रभु की चैनल आप सभी का, वीडियो देखने वालों का, सुनने वालों का धन्यवाद करता है। जय मसीह की।